नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। सो यहाँ पे हम बेटा कर रहे हैं आरआरबी, एसजी पीजीआई, नॉर्सेट 11 पीजीआई के एमसीक्यूज की तैयारी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो 48 क्वेश्चंस कर चुके थे, 49 क्वेश्चन हमने करना है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंस सीजर एक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसको सीजर एक्टिविटी चल रही है। एक्सपीरियंस लिखा है ना, तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि अभी हो रहा है उसे। तो रिस्ट्रेन करोगे पेशेंट को, इंसर्ट टंग ब्लेड, टर्न पेशेंट टू साइड, गिव ओरल फ्लूइड। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पेशेंट को टर्न करना है टू द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। क्या करने के लिए? एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको पेशेंट को एक साइड पे टर्न करना है। ड्यूरिंग आप यही करोगे बेटा, है ना, क्योंकि आप उसको फ्रैक्चर दे दोगे अगर आपने रिस्ट्रेन कर दिया। टंग ब्लेड नहीं डालना है, ठीक है, और ओरल फ्लूइड तो बिल्कुल नहीं देना बिकॉज वो एस्पिरेट कर जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू असेस पल्स ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के टाइम पे कौन सी आर्टरी यूज करते हो? कैरोटिड, ब्रेकियल, ब्रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, फिमोरल। सो हमने पढ़ा है कैरोटिड आर्टरी को 5 सेकेंड्स के लिए आप पाल्पेट करके देखते हो ड्यूरिंग सीपीआर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कोई एज नहीं दे रखी ना, तो आप अडल्ट ही लेके चलोगे, ओके। नेक्स्ट है, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली डेवलप टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन एंड वफल्ड हार्ट साउंड। विच कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट? तो टेकिकार्डिक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव वाला, टेकिकार्डिया हो रहा है उसे, हाइपोटेंशन है, डिस्टेंडेड नेक वेन है, मफल्ड हार्ट साउंड है। क्या कंडीशन सबसे पहले नर्स सस्पेक्ट करेगी? पल्मनरी एडिमा, कार्डियक टेम्पोनेट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। सो इट इज अ कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के ये बेक्स ट्राइएड हमें देखने को मिल रहे हैं जो आपने यहाँ पे सिम्टम्स पढ़े हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी, ये तीनों ही जो सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको ये कार्डियक टेम्पोनेट के हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद SIADH इज सस्पेक्टेड टू हैव विच लेबोरेटरी फाइंडिंग। तो पेशेंट है SIADH वाला, उसको कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, हाइपरनेट्रीमिया, डिल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया, या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो बेटा ध्यान से देखो, SIADH में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब जब वाटर बॉडी में इंक्रीज होगा तो वाटर क्या करेगा? सोडियम को डिजोल्व करवाएगा, तो पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो डिल्यूटेड हाइपोनेट्रीमिया देखने को आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, नर्स एडमिनिस्टर IV पोटाशियम क्लोराइड रैपिडली बाई IV पुश, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली। तो IV पोटाशियम क्लोराइड KCl जो है पुश के साथ रैपिडली इन्फ्यूज कर रही है बेटा, मोस्ट लाइकली कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, हाइपरकैलिसीमिया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सो इट इज अ कार्डियक अरेस्ट। कभी भी KCl बॉलस और पुश फॉर्म में नहीं देते हैं, हमेशा इसे डिल्यूट करके IV दिया जाता है स्लोली, ठीक है, क्योंकि अगर आप तेज भी दोते हो सबसे पहले तो ये वेन को फेल्बाइटस कॉज करेगा, वेन की इन्फ्लामेशन, इरिटेट करता है वेन को, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंट है COPD वाला, उसकी ABG वैल्यू क्या आ रही है? pH जो है उसकी कम है, मतलब कि 7.32 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट आयंस भी यहाँ पे आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्या इंटरप्ट होगा बेटा? तो देखो यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है? अब नॉर्मल है। तो जब मैंने आपको कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन के बारे में समझाया था और मैंने बताया था कि जब तीनों की तीनों वैल्यूज अब नॉर्मल होती हैं तो इट इज़ अ पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आप मैं बोलोगे कि मैम मेटाबॉलिक क्यों नहीं? तो देखो, मेटाबॉलिक में जब आप पढ़ते हो तो pH और बाइकार्बोनेट आयन सेम चलते हैं, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे pH और बाइकार्बोनेट आयंस जो है ऑपोजिट चल रहे हैं, तो रूल ही नहीं फॉलो हो रहा। तो इसीलिए जो रूल फॉलो हो रहा है वो रेस्पिरेटरी का, दैट इज ऑपोजिट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली टू शो विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखेगा? हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, या फिर हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया। सो इट इज अ हाइपोकैलेसीमिया, जो कि आपको पैनक्रेटाइटिस में कैल्शियम लेवल्स यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, अगर आप लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है, इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या फिर इस नंबर को 4 और 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपकमिंग एग्जाम नॉर्सेट, RRB,
कोई भी स्टेट के CHO की तैयारी करनी है, आपको PGI की तैयारी करनी है, फुल थ्योरी बैचेस हैं हमारे पास, फ्रॉम द बेसिक्स आपको करवाए जाते हैं। MCQ क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती है, डाउट क्लासेस होती हैं, क्लासेस लाइव भी होती हैं एंड रिकॉर्डिंग्स भी आपको उनकी प्रोवाइड की जाती हैं। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल पे मेरे साथ इस नंबर पे बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ऐप मोहाली डाउनलोड करके वहाँ से अपनी क्लासेस जो है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 56 नंबर क्वेश्चन है, अ बर्न पेशेंट डेवलप्स अ डार्क कलर्ड, बर्न वाला पेशेंट है, डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट है आफ्टर एक्सटेंसिव मसल इंजरी, तो उसे बहुत ज़्यादा मसल इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसे डार्क कलर का यूरिन आ रहा है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, जब मसल इंजरी होती है तो मायोग्लोबुलिन का बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से किडनी को प्रॉब्लम आती है। तो ग्लाइकोसोयूरिया, मायोग्लोबुलिन यूरिया लीडिंग टू AKD या फिर डायबिटिक इंसिपिडस, SIADH। सो ऑब्वियसली क्योंकि मायोग्लोबुलिन मसल इंजरी में बहुत ज़्यादा जो है रिलीज होते हैं जिसकी वजह से बहुत इंक्रीज हो जाते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा होता है। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग डिफरेंशिएट न्यूरोजेनिक शॉक फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक, कौन सी कंडीशन और फाइंडिंग यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक को डिफर करेगी हाइपोवोलेमिक शॉक से? टेकिकार्डिया, कोल्ड क्लैमी स्किन, ब्रेडिकार्डिया विद हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। सो इट इज अ ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, क्योंकि न्यूरोजेनिक शॉक इज द ओनली शॉक जिसमें आपको टेकिकार्डिया ना देखते हुए क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द चेस्ट ट्रॉमा हैज ट्रेकियल डेविएशन, एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन वन साइड, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? चेस्ट ट्रॉमा वाले पेशेंट को ट्रेकियल डेविएशन हो रहा है, ब्रेथ साउंड एक साइड पे एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है सीवियर वाला। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? चेस्ट फिजियोथेरेपी, इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन, इंसेंसिटिव स्पायरोमीटर या फिर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। सो यहाँ पे आपको इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? टेंशन नीमोथोरेक्स की तरफ, है ना, टेंशन नीमोथोरेक्स की तरफ ये इशारा कर रही है। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएट विद मशीन लाइक मर्मर, तो किस कंडीशन में मशीन लाइक मर्मर देखने को मिलती है? VSD, मिट्रल स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आयोटिक रीगर्जिटेशन। सो इट इज अ पेटेंट PDA का ये हॉलमार्क साइन है बेटा। मशीन लाइक मरमर साउंड आती है जैसे मशीन चल रही है हार्ट में। सो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो कि ए साइनोटिक डिसीज कंडीशन है। सो PDA में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन हेपरिन थेरेपी डेवलप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बोसिस, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली? तो भाई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है और पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बोसिस भी है, हेपरिन चल रही है, क्या करोगे? क्या कंडीशन यहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिल सकती है? DIC, विटामिन K डेफिशिएंसी, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। सो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। लास्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वो ये था कि एडिसन डिसीज किसके साथ यूजुअली प्रेजेंट होती है? तो एडिसन डिसीज में कॉर्टिजोल लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं बेटा। ठीक है, कॉर्टिजोल लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो देखो हाइपरटेंशन हमें कॉर्टिजोल में देखने को मिलती है जब इंक्रीज होता है, कॉर्टिजोल इंक्रीज होता है तो मून फेज देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया भी हमें कॉर्टिजोल में देखने जब बढ़ता है तब देखने को मिलता है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? हाइपर पिगमेंटेशन जो है हमें कॉर्टिजोल डिक्रीज मतलब कि एडिसन्स डिसीज में देखने को मिलती है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो सिलेक्शंस देखो, हमारे रिव्यूज़ देखो जाके शॉर्ट्स में, कम्युनिटी सेक्शन में, और 4 और 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन करके आज से ही फुल थ्योरी फ्रॉम बेसिक्स, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक चीज़ का आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कॉन्टेंट आप मोहाली आप डाउनलोड करके और इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके भी क्वारी कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।